Good morning class. Let's continue. The topic is method of preparation of alcohols. Today we will discuss the next method, that is from carbonyl compounds. Carbonyl compounds means the compound containing CO group. In CO group there are large number of compounds. First you can say by the reduction of aldehyde and ketone. This reduction is known as catalytic reduction. Aldehyde RCH plus hydrogen in the presence of nickel, palladium or platinum, it converts into RCH2OH. It means 1 degree alcohol. Another one example, CH3CHO, acetaldehyde reduction with H2 in the presence of nickel, it gives you CH3CH2OH, ethanol. If we used ketone RC double bond OR plus H2, nickel, हाइड्रोजन एक यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो ये बन जाएगा RCOH RH, तो ये बन जाता है 2 डिग्री. इट मीन्स बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड यू गॉट 1 degree alcohol, whereas the reduction of ketone gives you 2 degree alcohols, but 3 degree alcohol cannot be prepared by this method. Next, B method is reduction of carboxylic acid. And esters. Carboxylic RCOOH in the presence of, अब ये रिडक्शन हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. और इस केस में ये इसे रिड्यूस कर देगा इस कंपाउंड में RC, और ये C पे हाइड्रोजन लग जाएगा CH2OH. अगर हम यहाँ पे एस्टर यूज करें और C डबल बॉन्ड OR, तो ये ब्रेकेज हो जाएगा यहाँ से, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसे कन्वर्ट करेगा पहले तो RC को CH2 और O पे H OH प्लस RO, और RO के आगे भी क्या H. अगर आप इसे R कहते हो इसे R डैश, तो ये R डैश OH. तो ये था आपका रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स. इसके आगे जाते हैं. जो टर्सरी अल्कोहल प्रोड्यूस करने का मेथड है, जिसे हम कहते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो भी किस पे, कार्बोनिल पे. एक्चुअली होता क्या है, ग्रिग्नार्ड एक एल्काइल ग्रुप ऐड कर सकता है. इसका मतलब अगर वो 2 डिग्री था तो एल्काइल ग्रुप वहाँ पे एक और लग जाएगा तो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकते हैं. ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव. पॉजिटिव पे अटैक करेगा R और इस निगेटिव पे अटैक करेगा Mg. ये है ग्रिग्नार्ड का एडिशन, ध्यान से सीख लो. इसके बाद ये बनेगा C डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड O MgX, और R इसके ऊपर क्या लग गया आके R. ये निगेटिव ये पॉजिटिव, और ये कहलाता है एडिशन प्रोडक्ट या अडेक्ट, ADDUCT अडेक्ट. अब इसे बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं. आपको पता है ग्रिग्नार्ड है तो वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है. यहाँ पर जैसे ही इसे वाटर मिलेगा, ये यहाँ से H O को दे देगा और OH खुद ले लेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा COH R प्लस MgOHX. अब देखो, जैसे हम इस रिएक्शन को कीटोन पे कराएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3O CH3 MgBr, तो ये CH3 C पर और ये इस पर,
और दूसरे केस में यहीं पर हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा, ये CH3 C, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, सिंगल बॉन्ड OMgBr, और इसके ऊपर लिख दो H2O, और ये बना CH3C CH3 CH3OH, यानी आपने बना लिया 3 डिग्री एल्कोहल। तो 3 डिग्री एल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन प्रोडक्ट ऑफ कीटोन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। और फिनोल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी फर्स्ट आपने पढ़ रखा है ऑफ फिनोल। फिनोल का दूसरा नाम होता है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एसिडिक नेचर होता है, H+ को डोनेट करता है। तो सबसे पहले इसे बनाएंगे हम फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का पहला डेरिवेटिव हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था, फ्रॉम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन पे जा रहे हैं। हेलो एल्केन का मतलब ये बेंजीन, इसके ऊपर क्लोरीन, और इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, NaOH। तो यहाँ पर ये इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, तो ये निकलेगा -HCl, और ऊपर लग गया बेंजीन के ऊपर ONA। अब इस ONA को हमें एसिडिक मीडियम में लेके जाना है, तो यहाँ पे निकल जाएगा NaCl, सपोज HCl के साथ ले गए, और ये बन गया OH। जैसे मैंने पहले भी कहा था, रिएक्शन बहुत आसान नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हमें 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर लेना पड़ता है, और ये मेथड कहलाता है डोज प्रोसेस। ये था आपका फर्स्ट, फ्रॉम हेलो एल्केन। सेकेंड वन, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड यानी पहले बेंजीन के हम क्या बना रहे हैं, सल्फोनिक एसिड बना रहे हैं। तो बेंजीन की रिएक्शन किससे करा दो, H2SO4 से। रिएक्शन बहुत आसान है, क्या बनेगा, SO3H। अब इस SO3H की रिएक्शन अगेन हमें करानी है NaOH से। NaOH क्या करेगा, यहाँ पर H को रिप्लेस कर देगा किससे, OH से, और खुद अटैक हो जाएगा यहाँ, और HOH के साथ जाएगा तो -H2O, और ये बन गया अब आपका SO3Na। इसके बाद अब आगे हमें कुछ नहीं करना, केवल मीडियम रखना है यहाँ पर NaOH के साथ। जैसे ही बेसिक मीडियम रखेंगे, अगेन कंसंट्रेशन ऑफ NaOH यहाँ से इसे निकाल देगी Na यानी NaNaSO3, तो ये निकल जाएगा -Na2SO3। OH H के साथ निकल के बना देगा H2O, और बेंजीन के ऊपर लग जाएगा ONA। और ये आपको पता है, सोडियम फिनॉक्साइड को एसिडिक मीडियम दे दो, अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये OH। तो ये आसान है। First you convert benzene to benzene sulfonic acid, then medium convert into basic, it becomes sodium benzene sulfate। और उसके बाद जैसे हम इसे फिर और बेसिक मीडियम में रखते हैं तो ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, देन HCl यानी एसिडिक मीडियम गिव्स फिनॉल। नेक्स्ट वन, फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट, आप इस ग्रुप को जानते हो, बेंजीन के ऊपर N2Cl N2+Cl-, डाईएजोनियम क्लोराइड है। इसे बनाने की जरूरत नहीं, पिछले बनाया, केवल वाटर के साथ वार्म कर दो। मैंने पहले भी कहा था डाईएजो ग्रुप बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, आसानी से भाग जाता है। तो ये सीधा दे देगा आपको फिनोल, और डाईएजो नाइट्रोजन के रूप में, और यहाँ से HCl निकल जाएगा। फोर्थ मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम क्यूमीन। अगर आपको क्यूमीन के बारे में नहीं पता हो तो आप कभी भी इस मेथड को नहीं बना सकते। क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन कहते हैं। तो ये है बेंजीन, और आइसोप्रोपाइल का मतलब है इस पर 3 कार्बन की चेन लगेगी, लेकिन वो मिड वाले से जुड़ेगा, तो ये कहलाती है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका हमें कराना होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने पर ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, और
कुछ ऐसा दिखाई देता है। सी इधर को ये CH3 और इस CH3 को मैं ऊपर बना रहा हूँ CH3 और आगे को इसने H हटा के OOH, यानी ये बना लिया इसने क्यूमीन। O लिंकेज है तो आपको पता है क्या कहते हैं इसे हम, हाइड्रो पेरोक्साइड। पेरोक्साइड लिंकेज होता है ये इतना, तो इसका नाम हो गया क्यूमीन। अब बस इसे एसिडिक मीडियम में ले जाओ H+, सब कुछ टूट जाएगा यहाँ से। तो बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा, जो मैंने तोड़ के दिखाया है, OH प्लस क्या निकला CH3C CH3O, यानी CH3C ऊपर CH3 और O, इसका मतलब ये हमें मिल गया कीटोन जिसका नाम है एसीटोन। तो यहाँ कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी यूज़ हो सकता है, यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराओ, उससे पेरोक्साइड बनेगा, पेरोक्साइड को एसिडिक मीडियम में ले जाओ, ब्रेक हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं सीधे फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। जैसे तुम्हें पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात होती है हमेशा फिजिकल स्टेट की। तो अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो एल्कोहल्स, चाहे वो स्टार्टिंग मेंबर हो, क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं विद अ बर्निंग टेस्ट। ये बहुत करेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है, बर्निंग टेस्ट। आपको पता है जब कोई अल्कोहल इनहेल करता है तो बर्निंग टेस्ट कैसे होता है वो आपको अब ध्यान आ गया होगा। तो अल्कोहल्स चाहे वो स्टार्टिंग मेंबर हो, क्या होते हैं आपके, कलरलेस लिक्विड विद अ बर्निंग टेस्ट। लेकिन हायर मेंबर की अगर हम बात करें, मोर देन 12 कार्बन अगर इससे ज़्यादा होंगे तो ये बन जाते हैं कलरलेस सॉलिड्स, और उसमें ऑर्डर भी नहीं होता, यानी जो इसके हायर मेंबर्स होते हैं वो कलरलेस ऑर्डरलेस सॉलिड होते हैं। तो फिजिकल स्टेट। दूसरे नंबर पर जब हम जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट पेरेंट हाइड्रोकार्बन से बहुत ज़्यादा होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट पेरेंट हाइड्रोकार्बन से बहुत ज़्यादा है। क्यों, आपको पता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। लेकिन इसकी एक और बात है, अगर हम बात करें लीनियर की, सपोज ये है आपका प्रोपेनॉल और ये है 1 2 3 प्रोपेन टूओल, तो ब्रांच एल्कोहल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कम्पेयर टू स्टेट चेन। ये N और ये ब्रांच्ड, तो हम इसे याद रखना, ब्रांच वालों का कम होता है और स्टेट वालों का ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं सोलिबिलिटी की। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिनोल्स, सॉरी अभी तो हम किसकी बात करें, एल्कोहल की, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लोअर मेंबर, हमेशा जब हम शुरुआत की बात करेंगे, लोअर मेंबर आर हाईली सोल्युबल इन वाटर, यानी स्टार्टिंग मेंबर मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल हाईली सोल्युबल होते हैं वाटर में, यानी किसी भी एक्सटेंट तक डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ता है, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, हमेशा सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब हम जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स थोड़ा सा कलर दिखा देते हैं, लेकिन वैसे उसे कलरलेस में मानते हैं हम। कलरलेस सॉलिड्स या लिक्विड होते हैं विद अ फिनोलिक ऑर्डर। इस ऑर्डर को स्पेशल नाम दिया है फिनोलिक ऑर्डर, फिनाइल जिसे आप समझते हो ऐसा ऑर्डर इस तरह का। तो फिनोल्स स्टार्टिंग मेंबर, चाहे वो चूंकि 6 कार्बन से शुरू है, तो पहला मेंबर चूंकि बेंजीन रिंग के साथ है तो वो सॉलिड हो जाता है, यानी हल्का सा टेम्परेचर डाउन होते ही फिनोल, अगर हम समर्स में बात करेंगे तो लिक्विड फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप लैब में अभी जाके देखोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है। और एक करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है जिसे हम फिनोलिक ऑर्डर कहते हैं। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो फिजिकल स्टेट में, फिनोल्स आर कलरलेस सॉलिड्स या लिक्विड्स विद अ करेक्टरिस्टिक ऑर्डर दैट इज कॉल्ड फिनोलिक ऑर्डर। अब बात करते हैं कि सोलिबिलिटी की। अनलाइक एल्कोहल्स दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी आ गई तो ये वाटर में
स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं, यानी कि इनकी सोल्यूबिलिटी बहुत कम होती है। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट फिनोल्स का हमेशा ज़्यादा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। उसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न, एक इसमें OH ग्रुप आ गया जिसकी वजह से इसका मास भी बढ़ गया है। दूसरा, OH के आने से पोलैरिटी आ गई है जिसकी वजह से बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो ये थे आपके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ, केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टी में पहले पढ़ेंगे किसकी हम, एल्कोहल्स। एल्कोहल बहुत वर्सेटाइल कंपाउंड है, यानी एल्कोहल बिहेव्स, कैसे बिहेव करता है, एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग, यानी जो पॉजिटिव चार्ज ढूंढ रहा है, किसकी वजह से, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है। और कैसे भी बिहेव करता है, एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कैसे बिहेव करेगा, जब वहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है। अब ये कैसे होता है इसे मैं दिखाता हूँ। तो फर्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एल्कोहल बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। अब वो कब करता है, फर्स्ट व्हेन OH बॉन्ड इज ब्रोकन। जब OH बॉन्ड टूटेगा तो इट बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल ROH। अब सपोज हम इसे किसी पर अटैक करा रहे हैं, किसी भी ग्रुप पर, एल्काइल है मिथाइल, तो जैसे ही यहाँ पर इसने O से जुड़ा तो आपको पता है क्या बनेगा, RO, और O से कौन जुड़ा, C, और यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, H, और इस पर आ गया प्लस। अब इस प्लस को न्यूट्रल करने के लिए ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर थे, एक यूज हो गया, ये H यहाँ से जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH। तो जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये बन जाता है ROC, और यहाँ पर अब क्या आ गया, दो लोन पेयर और निकल गया H+। तो व्हेन OH बॉन्ड इज ब्रोकन इट बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। जब OH टूटता है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करता है। अब दूसरा वाला जो है उसमें हमें यहाँ से क्लेबस करना है। तो जब RO बॉन्ड टूटेगा यानी CO बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो R पे क्या छोड़ के जाएगा, प्लस। तो ये किसकी तरह से बिहेव करेगा, एज इलेक्ट्रोफाइल, जो हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। और बहुत सारे बच्चे लेक्चर नहीं देख रहे हैं, ऑर्गेनिक है, अगर नहीं समझोगे तो 30 मार्क्स की आती है बोर्ड में, एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 2-4 रिएक्शन जो रट के चले जाओगे केवल वही हो सकती हैं। तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ लो। थैंक यू।